नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में आज जानकारी देने जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी के संक्रमण अथवा प्रभाव से मृत्यु हो गई है तथा इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हें अपनाना न चाहें या अपनाने में सक्षम न हो कि भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इस योजना से लाभान्वित किए जाने वाले बच्चों को की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला, 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई हो तथा उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो। इस योजना की दूसरी श्रेणी है 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो। इसकी तीसरी श्रेणी है कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन या आरटी-पीसीआर के पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है। कोविड-19 का पेशेंट कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। योजना की पात्रता हेतु अन्य शर्तें क्या हैं, आइए अब इसको देखते हैं। लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। एक परिवार के सभी जैविक तथा कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 1 मार्च 2020 को या इसके बाद उपरोक्त 2 श्रेणियों में आने वाले बच्चों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत देय लाभ की श्रेणियां कौन सी हैं, अब उसको देखते हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में 4,000 प्रति माह की धनराशि देय होगी, बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराए गए हों, उनको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में
प्रवेशित कराया जाएगा। अगला है 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा तथा विद्यालयों की 3 महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह 4,000 की दर से कुल रुपये 12,000 की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक का मतलब है जिसकी अभिरक्षा में बच्चे हों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी तथा उक्त धनराशि कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो ही देय होगी, अथवा यदि बच्चों के संरक्षक उपर्युक्त आवासीय विद्यालयों में किसी कारण से प्रवेश नहीं दिलाना चाहते हों तो बच्चों की देखभाल और शिक्षा हेतु उनको 18 वर्ष की आयु होने अथवा कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी होने तक रुपये 4,000 की धनराशि दी जाएगी, बशर्ते बच्चे को औपचारिक शिक्षा हेतु अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया हो। अगला, प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी। उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप की सुविधा एक बार उपलब्ध कराएगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, उनके बालिग होने तक उनकी चल अचल संपत्ति की सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट संरक्षक होंगे तथा संपत्ति से संबंधित कानूनी विवादों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। वैध संरक्षक का चिन्हांकन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स ऐसे प्रकरणों का सतत अनुश्रवण भी करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा उपरोक्त बच्चों के शिक्षा, पोषण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आदि के संबंध में निरंतर फॉलो अप किया जाएगा तथा अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रत्येक तिमाही पर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा जांच। ऐसे समस्त बच्चे 10 वर्ष से अधिक आयु के स्वयं, उनके माता या पिता संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में अपने क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में
जमा कराया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पे भरे स्वयं सत्यापित व सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। माता या पिता की मृत्यु से 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी बच्चे को अनुमोदन की तिथि से लाभ अनुमन्य होगा। योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख। नंबर 1, पूर्ण आवेदन पत्र बच्चे व वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित। नंबर 2, माता या पिता या दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र। नंबर 3, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के लिए कुटुंब रजिस्टर की नकल या अन्य सरकारी दस्तावेज इसमें लगाए जा सकते हैं। अगला, संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र और उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र, साथ ही आय प्रमाण पत्र। माता और पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में जानकारी देने का प्रयास किया। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके आसपास यदि ऐसा कोई बच्चा हो तो उसके संरक्षक को निश्चित रूप से इस योजना की जानकारी दें। खुद जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।